बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज स्टूडेंट्स हम जो है ना साल दुव्वम उर्दू पर्चा जो है ना वो करने जा रहे हैं कि सारा पैटर्न मैंने आपको समझाना है। ठीक है, जैसे मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि अगर हमने कहीं पर जाना है तो सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हमने करना क्या है और कैसे करना है। आज मैं आपको बताने लगा करना क्या है, हमने क्या करना है, उर्दू पर्चा जो है क्या करना है। ठीक है, बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपके जहनों में जो अजहान में उभर रहे हैं, उमड़ के बाहर आ रहे हैं, वो सारे सवालात मैं कोशिश करूँगा कि इस एक लेक्चर में कवर कर सकूँ। ठीक है, उर्दू टोटल नंबर कितने होते हैं? 100 नंबर साल दुव्वम में। साल दुव्वम के पर्चा जो उर्दू का है उसमें कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं। ठीक है, उर्दू पर्चे की जो तकसीम होती है मेरा बेटा वो कुछ इस तरह की गई होती है। एक होता है उसको हिस्सा मारूजी कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? हिस्सा इंशाइया कहते हैं। ठीक है, मारूजी के लिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इसमें इंशाइया के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्टिव। ठीक है, मारूजी के आगे कितने हिस्से होते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। मारूजी के 4 हिस्से हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में बताया था कभी आपको कि फर्स्ट ईयर के भी मारूजी के 4 हिस्से होते हैं और सेकंड ईयर में भी मारूजी के 4 हिस्से होते हैं। इसमें भी सबकी सवालात हैं और फिर है उसमें शेरी अदबी इस्तिलाहात थी, इसमें शेरी अदबी इस्तिलाहात नहीं है। ठीक है, तज़कीर व तानीस भी नहीं है। इसमें मुताबिकत हरूफ है। ठीक है, इसमें आ जाएगा इमदादी अफ़आल है, इमदादी अफ़आल है और इसमें रमूज़ व काफ है। ठीक है, ये 5-5 नंबर के सवालात हैं सारे। सबके सवालात आपके 14 सबाग होंगे। कितने सबाग हैं? मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से लेकर अयूब अब्बासी तक ये 14 सबाग हैं। ठीक है, इमदादी अफ़आल जो हैं ये सारे आपकी जो मारूज़ी है 5 नंबर की वो इसमें से आनी है। ठीक है, 5 नंबर। इसमें कितने नंबर हैं? ये आई थिंक सो ख़राब है, इससे कर लेते हैं। कितने नंबर हैं जी? 5 नंबर इमदादी अफ़आल के भी, रमूज़ व काफ के भी और इसके भी। टोटल नंबर कितने हो गए? कुल नंबर कितने हैं जी? ज़रा आवाज़ आए। 20। शाबाश। और वक्त कितना मिलेगा? ये भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे? 20। ये है मारूज़ी का पोर्शन, 20 नंबर है ये। अगर जिस बच्चे को मारूज़ी अच्छे तरीके से आ जाए, और ये वाहद वो सवाल है जिसमें से मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप अपनी आंखें खोल के, कान खोल के, दिल की अथाह गहराइयों से समझेंगे चीज़ों को, एक लेक्चर में ये तमाम चीज़ें कवर हो सकती हैं। ठीक है, वो समझ लेते हैं तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ एक ये चीज़ और दूसरे नंबर पे पैटर्न समझ लेते हैं तो मैं गारंटीड से कह देता हूँ कि आप लोग बग़ैर किसी तरद्दुद के, तफक्कुर के, ज़्यादा तगदो किए आप कम अज़ कम इस पर्चे में पास हो जाएंगे। टॉप नहीं करेंगे, टॉप करने के लिए आपको लाजिम तौर पे अखलाकियात सीखनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, लेकिन आप इसमें इंशाल्लाह अच्छे नंबर पास हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे इंशाल्लाह और उसके साथ साथ फिर नंबर भी अच्छे हम लेंगे, अल्लाह खैर करे। इस हवाले से कोई सवाल है तो अभी मुझसे पूछ लें आप। कोई है सवाल? हाँ, इमदादी अफ़आल, रमूज़ व काफ और मुताबिकत हरूफ, ये हम इंशाल्लाह जब लेक्चर पढ़ेंगे ना बाकायदा इनके ऊपर पूरा एक लेक्चर बनना है। अभी सिर्फ मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ जिसकी वजह से ये मैं डिटेल से तफसील से बयान नहीं कर सकता। अभी सिर्फ पैटर्न आप समझे। ठीक है जी, खूब ध्यान से आगे सब बच्चों को इतनी समझ आ चुकी। चले आगे चलते हैं, आगे हिस्सा इंशाइया की तरफ। दूसरा जो पार्ट है इसका उर्दू पर्चे का वो है हिस्सा इंशाइया। हिस्सा इंशाइया ये क्वेश्चन नंबर 1 के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है, आई थिंक ये भी इसकी भी ख़त्म हो चुकी है, जान सा ख़त्म हो चुकी है, इसमें मैं भी हो। ये क्वेश्चन नंबर किस में आएगा जी? 1 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके आगे जो हिस्से बनाए गए हैं वो आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम कहते हैं अशआर की तशरीहात। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 5वें सवाल तक ये सारा हिस्सा बिल्कुल वैसे ही होगा। अशआर की तशरीह के आगे कितने हिस्से हैं? 2 हैं। नज़म के अशआर की तशरीह, नज़म की तशरीह और फिर क्या है? गज़ल की। ठीक है, नज़म की कितने नंबर होते हैं? 1 + 1 + 4 + 4 बराबर क्या होगा? 10। और इधर से 1 + 3 + 3 + 3 बराबर क्या होगा? 10। 1 नंबर किसका नाम है? शायर का नाम। 3 नंबर शेर का, एक शेर की तशरीह, दूसरे की भी 3 और तीसरे की भी 3। इस तरह 1 नंबर शायर का नाम, 1 नंबर जो नज़म है उसका उन्वान,
4 नंबर की एक शेर की तशरीह और 4 नंबर की एक शेर की तशरीह। 14 आपकी टोटल जो नज़में हैं, 12 गज़लें हैं आपकी यहाँ से, ठीक है, और ऑलमोस्ट 10 नज़में आपकी बन जाती हैं सेकंड ईयर में, ठीक है। तो 10 जो नज़में हैं आपकी, 10 नज़में, इन 10 नज़मों में से सिर्फ एक नज़म में से, ये याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी एक नज़म में से 2 शेर आते हैं और उसके 10 नंबर की तशरीह है। ऐसे ही जो गज़ल है, टोटल आपकी 12 गज़लें हैं सेकंड ईयर में, उसमें से 12 गज़लों में से एक गज़ल आएगी, उस एक गज़ल में से कितने शेर आएंगे? 3 शेर आएंगे, ठीक है। ये नहीं होगा जैसे मैट्रिक में होता रहा है कि 4 गज़लें थी, हर एक गज़ल में से एक एक शेर डाल दिया हुआ, ऐसा इसमें नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी? सियाको सिबाग के हवाले से तशरीह, ठीक है जी, सियाको सिबाग के हवाले से तशरीह करनी है। अब ये कितने नंबर की है? ये टोटल नंबर 15 है। इसकी तकसीम क्या होगी? 1 + 1 + 3 + 10 बराबर क्या है जी? 15। 1 नंबर मुसन्निफ या मुसन्निफ़ा का नाम, 1 नंबर सबक और उन्वान, 3 नंबर के सियाको सिबाग, 10 नंबर की तशरीह, और टोटल कितने हो गए? 15। अब ये आएगा कैसे? ये इस तरह आएगा, अलिफ जुज़्व होगा और बे। आपके टोटल जो असबाग हैं 14 असबाग हैं, उन 14 असबाग में से 2 सबकों में से, 2 असबाग में से 2 पैराग्राफ आएंगे, अलिफ और बे। आपको जो आता है उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सबक का खुलासा। इसकी तकसीम क्या है? 1 + 9 बराबर 10। 1 नंबर मुसन्निफ का नाम या मुसन्निफ़ा का, और 9 नंबर का खुलासा आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, या क्वेश्चन नंबर 5, नज़्म का खुलासा, ठीक है जी। इसके 5 नंबर हैं टोटल। इसमें कोई शायर का या मुसन्निफ या मुसन्निफ़ा का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक जो पोर्शन था आपका, ठीक है, यहाँ तक जो आपका पोर्शन बन रहा है ना, इसे हम उर्दू अलिफ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उर्दू अलिफ। और ये टोटल नंबर आप देखने कितने बनते हैं? 5 और 10 15, 15 और 15 30 और 20 50 और 20 नंबर मारूजी के कितने हो गए? यानी कि टोटल नंबर जो उर्दू अलिफ में है आपके कितने हैं? 70 नंबर हैं, ठीक है। अब उर्दू बे की तरफ जाते हैं। उर्दू मजमून, मजमून आपके पास 3 मज़ामीन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास ख़त या आप बीती, ठीक है जी। इसकी तकसीम क्या है? 10 नंबर, और मजमून जो 3 आएंगे वो कितने नंबर के होंगे? 20। 20 और 10 30, 30 नंबर उर्दू बे के मुख्तस किए गए हैं। 30 और 70 कितने हो गए? ये 100 नंबर की तकसीम है। मजमून जो है 3 मज़ामीन आने हैं आपके पेपर में। कहाँ से आने हैं? वैसे तो आपकी जो गाइड बुक्स है वो भरी पड़ी हैं इससे, किसी में 40 मज़ामीन दिए गए हैं, किसी में 50 है, किसी में 30 है, लेकिन हम कोई 10-12 मज़ामीन ऐसे हैं, सिलेक्टेड मज़ामीन जो हैं, उसमें से मुंतखब करदा जो मज़ामीन हैं उन्हीं में से इंशाल्लाह 3 आएंगे। उनमें से आपने कितने करने होंगे? 1 करना होगा, ठीक है। मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पे, 1 मज़मून, 2 और 3। इसमें से जो आपको बेहतरीन आता है ना, आपने उसका इंतखाब करना है। अगले इंशाल्लाह लेक्चर में बताएंगे कि मज़मून को कैसे करना है। ख़त और आप बीती, ये समझ लें ज़रा, ख़त और आप बीती। इसमें ख़त और आप बीती में याद रहे कि कोई एक चीज़ आनी है सवाल, ठीक है। या आप बीती आ जाएगी या फिर ख़त आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लिखा होगा जी वालिद के नाम पैसे मंगवाने के लिए ख़त लिखें, या गुलाब के फूल की आप बीती लिखें, ऐसा कुछ नहीं लिखा होना। इन दोनों में से एक चीज़ पेपर में आपकी आनी है, ठीक है। और इन तमाम के लिए मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया था कि जो नंबरों की तकसीम होती है वो किस तरह रखी गई है। वो इसी तरह रखी हुई है कि टोटल आप देखिए तकसीम नंबरों की, वक्त की तकसीम, ठीक है जी। अब देखें, सवाल नंबर है आपके पास 1, कौन सा? उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं? 20, और आपके पास मिनट कितने होंगे? 20 मिनट होंगे, ठीक है। कुल आपको टाइम जो 3 घंटे दिया गया है, कितने घंटे दिया गया है? 3 घंटे। इन 3 घंटों में मेरा बेटा आपने 180 मिनट बनते हैं। कितने मिनट बनते हैं? आपके पास 180 मिनट है।
180 मिनट में से पहले सवाल के लिए 20 मिनट दिए गए हैं, पीछे कितने मिनट रह गए? 160। अब 160 मिनट जो हैं ये हिस्सा इंशाइया के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कितने हैं? नज़म के अशार और क्या है? गज़ल के हैं। अच्छा, इसके कितने नंबर हैं? 10। और इसके कितने हैं? टाइम कितना है? 20 मिनट इसके लिए और इसके लिए भी 20 मिनट। ठीक है, 20 और 20 मिनट कितने हो गए? 40 और 20 ये 40 और 20 60 और टोटल हमारे पास टाइम कितना है? 180 मिनट। 180 मिनट में से 60 को माइनस करें कितने बच गए? 120। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सियाको सिबाग। इसके नंबर कितने हैं? 15। टाइम कितना है? 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है खुलासा सबक का। कितने मिनट है? 10। आपने मिनट कितने? नंबर टोटल 10 है, मिनट कितने दिए? 20। क्वेश्चन नंबर 5 खुलासा किसका? नज़म का। कितने नंबर है? 5। टाइम कितना दिया? 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? मजमून। 20 नंबर हैं और टाइम दिया आपने 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है खत या आप बीती। 90 120 140 160 और 20 180। 180 मिनट आपके पास होंगे, यानी कि मुकम्मल आपको टाइम भी जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है वो डबल दिया गया टाइम। आप एक सवाल जो भी करेंगे। अच्छा, अब बाज़ बच्चे कहते हैं जी सर मजमून जो है वो 40 मिनट में तो लिखा नहीं जाता, तो क्या करें? तो वो मेरा बेटा खात में आपने 20 मिनट आपको मिले हैं खात में 20 मिनट। खात अगर आपको अच्छे से आता हो तो आप 10 मिनट में कर लेते हैं, तो 10 मिनट बच गए। वो जो 10 मिनट बचेंगे आप चाहें तो वो अशार की तशरीह में 5-5 ऐड कर दो, 25-25 मिनट हो जाएंगे। आप चाहो तो मजमून में करके 50 मिनट उसके बना लें। कुछ सवालात जल्दी हल हो जाते हैं और कुछ सवालात पे टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर अब अभी तक तमाम चीज़ें समझने के बाद अगर कोई सवाल है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मतलब मैंने कोशिश सारी की है कि हर चीज़ आपके ऊपर ना आश्कार कर दूं कि आपको पैटर्न पेपर का है क्या। अब आपने इस पैटर्न को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। हमेशा से मुराद ये नहीं कि सारी ज़िंदगी आपने याद रखना है, तब तक याद रखेंगे जब तक आपको ज़रूरत है। जब ज़रूरत पूरी हो जाए उसके बाद आप इसको अपने माइंड से, अपने जो तख्ती आपके जहन की है उससे रिमूव कर दें, साफ़ कर दें। क्योंकि जब तक आपके जहन में पैटर्न रहेगा इसका मतलब ये है कि आप अपने उस पर्चे में अच्छे हाईएस्ट नंबर हासिल करने के अहल हैं। अगर पेपर पैटर्न नहीं है मेरा बेटा, अगर लाहौर का पता नहीं है तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, ड्राइवर्स ने आपसे पूछा नहीं, आपने ड्राइवर को बताया नहीं है, तो फिर वो ड्राइवर जहां मर्जी ले जाए आपको। ठीक है, हाँ, आप उसको कहते हैं जनाब मैंने लाहौर जाना है, तो फिर आपने हाँ उसमें यह भी चीज़ याद रखिएगा कि लाहौर की गाड़ी में बैठना है। दोनों चीज़ें होती हैं ना, गाड़ी में बैठ गया, तुम्हारे तो पापा है भी गाड़ी वाले हैं, उनसे कभी पूछो ना कि आपकी गाड़ी में कोई ऐसा मुसाफिर अगर बैठ गया, दरवेश टाइप शायर शूर हो अगर बैठ गया, हजूर किधर जी, कितने जाना जी बाबू जी, यार जितने मर्जी ले जा, तो वो कहते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं होता उसका ठिकाना पागल खाना होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे के जहन में पैटर्न नहीं होता वो बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में। ठीक है, इसलिए मैं कोई भी लेक्चर है उसमें सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर करवाता हूँ ताकि बच्चे को पता चल सके, रोड मैप क्लियर हो सके कि मैंने करना क्या है। ये तमाम चीज़ें वो हैं क्या करना है। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दिया है, क्या करना है। अब जो कैसे करना है, इन तमाम सवालात का जवाबात जो हैं वो कैसे करने में आएंगे। 50% आप कामयाबी हासिल कर चुके हैं अगर आपको ये याद हो गया है। बकिया 50% जो है वो हम करेंगे कैसे करना है। खत क्या करना है, कैसे करना है। आप बीती कैसे करनी है। मजमून कौन सा क्या करना है, कैसे करना है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा लेक्चरों में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें, ये तो फिर गिला है ना शिकायत है। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, मैं जाऊँ अब इजाज़त है। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।